प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। कल की इस वीडियो में हमने मेरी माँ पाठ किया था, जिसमें हमने राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में और उनकी माता के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं। तो प्रश्न अभ्यास में पहला ही जो पॉइंट है वो है मेरी समझ से, मतलब बच्चों ने पाठ में क्या क्या समझा उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो मेरी समझ से मतलब बच्चों ने क्या समझा। मेरी शब्द है जो बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। तो पहला ही इसमें क्वेश्चन है या प्रश्न है, देखिए बच्चे, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाएं। तो इन्होंने प्रश्न दिया है और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इन चारों में से एक जो सही है उसको हमने चुनना है। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि बिस्मिल जी की एक इच्छा थी जो पूर्ण करना चाहते थे, परंतु वो पूर्ण होती दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे जो ऑप्शन है, भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, भोग विलास और ऐश्वर्य भोगने की। तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो ये होगा, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की इच्छा, क्योंकि वो जल्दी ही जेल चले गए थे और अब उनको फांसी की सज़ा हो गई थी। तो ये इच्छा है जो उनकी वो अपूर्ण होते हुए उसे दिखाई दे रही थी। उसके बाद देखिए बच्चे आगे, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। ये भी हमने पाठ में पढ़ा है कि राम प्रसाद जी बिस्मिल जी थे, उनकी माता ने उनको सबसे बड़ा आदेश दिया हुआ था कुछ। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, किसी की देश की सेवा करें, ठीक है, कभी किसी के प्राण न लेने की, और कभी किसी से छल न करना, सदा सच बोलना। तो उन्होंने वैसे तो उनको सारी बातें अच्छी ही सिखाई थी, उनके जीवन में अच्छी शिक्षाएं भरी थी, लेकिन एक उन्होंने जो बात कही थी कि बच्चे किसी की भी प्राणों को मत हानि पहुंचाना, मतलब प्राण हानि किसी को मत पहुंचाना, या किसी के प्राण मत लेना, मतलब किसी को मृत्युदंड देने के बारे में कभी भी मत न सोचना। तो इसका ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए बेटा, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में आई हुई जो कुछ पंक्तियां हैं उन्हीं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए और आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, ये सब आपने इसमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति क्या है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति जीवन चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो इसका मतलब ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मेरी माता इतने साहसी गुणवान थी, मतलब इतने गुणों से भरी हुई थी, बड़ी ही गुणवती थी और बड़ी ही विदुषी स्त्री थी। अगर मेरी माता ऐसी मुझे न मिलती, मतलब इतने गुणों से भरी हुई माता न मिलती, तो शायद मैं भी आम मनुष्य की भांति, जो आम मनुष्य होते हैं, जीते हैं, रोटी खाते हैं, बस जीवन जीते हैं और सो जाते हैं, इन्हीं जीवन चक्रों में फंसे रहते हैं, तो मेरा भी जीवन इसी तरीके से होता, मतलब मैं भी किसी लक्ष्य के लिए बिल्कुल भी तैयार न रहता। तो आगे देखिए दूसरी पंक्ति में क्या है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ी थी। तो कौन सी थी उनका आदेश था कि किसी की भी प्राणों को या किसी के प्राणों को हानि मत पहुंचाना, तो ये माता ने आदेश दिया था। तो इसके लिए कई बार राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी ही जो प्रतिज्ञा थी उसे भंग करना पड़ा था, क्योंकि उसकी माँ ने उससे एक वचन लिया था कि कभी भी तो किसी के भी प्राण है जो वो नहीं लेगा। तो यहाँ पर आगे देखिए बच्चे, मिलकर करे मिलान, ये पाठ में से ही कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने ही उनके जो अर्थ हैं वो दिए गए हैं, बस उनका उसमें मिलान करना है कि आपको कौन सा सही अर्थ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, सबसे पहले है जो देवनागरी के बारे में हम सभी जानते हैं कि देवनागरी हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है, और देवनागरी लिपि में संस्कृत भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत की
भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चे, आर्य समाज। आर्य समाज का क्या है, तो इसका मिलान होगा यहाँ पर महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। तो महर्षि दयानंद ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम रखा था आर्य समाज। आगे तीसरा है मैजिनी। मैजिनी इसमें क्या है बच्चे, मैजिनी का जो मिलान होगा वो दूसरे ऑप्शन के साथ होगा सही। इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था, उस यहाँ पर ये पाठ में आया हुआ है नाम मैजिनी। उसके बाद चौथा है गोविंद सिंह। गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये चौथे के साथ जो चौथा शब्द है वो उसका अर्थ होगा पहला। तो ये हमारा मिलान हो गया। इसके बाद देखिए बच्चे, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें यहाँ पर, सोच विचार के लिए हैं जो, उसमें से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं उन्हीं के उत्तर देने हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए क्या है, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। हमने पाठ में पढ़ा था कि वो 11 साल की थी। फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। तो वो छोटे मोटे काम करती थी और उनकी दादी थी जो, उन्होंने अपनी बहन को बुलाया था। उसकी बहन, दादी की बहन थी जो, उन्होंने उसको छोटे छोटे कार्यों जो घर के काम थे वो अच्छे से सिखाए थे। और उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि धीरे धीरे वो सारे कार्य सीख गई और अपने आप को परिवार के अनुकूल वो उन्होंने ढाल लिया। दूसरा, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। इच्छा शक्ति होती है अभी अपनी विल पावर। ठीक है, विल पावर मतलब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर माता जी की इच्छा शक्ति थी कि वो पढ़ना सीखे। ठीक है, और इसको उन्होंने अपने आप ही पूरा किया। वह उसकी इच्छा थी पढ़ने की, तो जो आसपास की एक दो औरत होती थी जिसको अक्षर ज्ञान था वो उनके साथ बैठती थी, बातें करती थी और उनको अक्षर ज्ञान के बारे में उनसे सीखती थी। इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को शिक्षित कर लिया। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया। तो बिस्मिल जी को साहसी बनाने में माता जी ने कैसे सहयोग दिया। सबसे पहले तो उनको कांग्रेस के अधिवेशन में जाने के लिए उनको मना नहीं किया था। और दूसरी बात, फिर उन्होंने अपने बच्चे को हमेशा ही सच्ची और शिक्षा से भरी हुई बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी, जिससे क्या हुआ कि बिस्मिल जी का जो साहस था वो दिनों दिन बढ़ता गया और माँ खुद भी इसका एक उदाहरण थी। ठीक है, तो माँ ने इस तरीके से उनको साहसी बनाया था। तीसरा प्रश्न है, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। जो बिस्मिल प्रसाद थे, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उनकी माता शिक्षा को मानती थी कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा हमें उठना बैठना सिखाती है, शिक्षा हमें समाज में रहना सिखाती है। तो इन सब का ज्ञान उसे था। ठीक है, तो इसीलिए वो खुद भी शिक्षित हुई और उसने अपने बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की थी। ठीक है, तो इस तरीके से उनको शिक्षा के महत्व के बारे में पता था। उसके बाद देखिए बच्चे, चौथा क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल जी की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। वो बिल्कुल स्वतंत्र थी। वो जो उसके मन में होता था वो आराम से सबके सामने बोल देती थी और कभी भी किसी को भी वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी नहीं करती थी। और उसके बाद अपने बेटे के लिए उन्होंने बहुत से बार अपने पिताजी को मतलब ये कहा कि इसको मन का काम है जो करने दो। अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उसने बहुत बार राम प्रसाद बिस्मिल जी का साथ दिया। इस तरीके से हमें पता चलता है कि वो बड़ी ही स्वतंत्र थी और उनके विचार बड़े ही अच्छे थे। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, आत्मकथा की रचना और इसके बाद है शब्द प्रयोग तरह तरह के। तो शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं वो देखेंगे अब इसमें। माता जी उनसे अक्षर बोध करती थी। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का ज्ञान या फिर बोध। ठीक है, तो यहाँ पर ये पंक्ति हमने पढ़ी थी। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिलता उसे पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं।
सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, माता पिता। तो इस तरीके से शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, ठीक है। जब हम बड़े शब्दों को मिला लेते हैं तो उसको हम छोटा बना देते हैं। उनका मीनिंग है या अर्थ है वो वही रहता है जो है था, लेकिन समय के कमी के कारण या समय कम लगने के कारण हम उनको छोटा बना लेते हैं, क्योंकि बड़ा शब्द होगा उसको बोलने के लिए समय की भी अधिकता होगी, और जिसमें अक्षर अगर बहुत बड़ा होगा उसको लिखने के लिए स्याही की भी ज़रूरत पड़ेगी, कागज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से इन सब की बचत हो जाती थी। इसीलिए अक्षरों को संक्षेपीकरण करना या फिर उनको थोड़ा सा छोटा बना देना ये मानव का स्वभाव ही है। तो इस तरीके से क्या है, हमें इसका फ़ायदा मिलता है कि अक्षर छोटे बनाकर लिखते हैं। तो ये जो छोटे बनाने की प्रक्रिया है इसे ही समास कहते हैं। एक नया शब्द आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ कि जब शब्दों का संक्षेपीकरण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अगली वीडियो में हम जब भी पाठ में आएंगे तो हम समास के बारे में अवश्य पढ़ेंगे। आगे देखिए बच्चे, आपकी बात मतलब बच्चों की बात, ठीक है। तो बच्चों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चों को क्या क्या पसंद है, उसके बारे में थोड़े से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ये इतने मतलब परीक्षा उपयोगी नहीं हैं, आप इनको थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसमें पहेली, ठीक है, आज की पहेली करते हैं। पहेली बड़ी ही आसान है, ज़रा देखो ध्यान से। पहेली में क्या करना है, इसमें बहुत सारे वो दिए गए हैं, विशेषण दिए गए हैं, ठीक है। इस पाठ में 12 विशेषण दिए गए हैं और उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। मतलब इसमें जो ये एक डिब्बा बनाया है, बॉक्स बनाया आपके लिए, इसमें आपसे विशेषण छांटने हैं जो भी हैं, और फिर उनको पाठ में अंडरलाइन कर देना है, मतलब वो पाठ में ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बन जाएगा मंगल, ठीक है। फिर प्रत्येक, छोटी और मनोहर, ठीक है, 4 हो गए। और धार्मिक, महान, दुख भरी, स्वाधीन और बड़प्पन। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर 11 है। और साधारण, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर विशेषण छांटने हैं और फिर उनको पाठ में ही इनको ढूंढना है, ठीक है। तो ये हमारे विशेषण हो गए। तो ये एक छोटी सी पहेली थी, बड़ी आसान सी थी। इस तरीके से आप विशेषणों को ढूंढना भी सीख जाएंगे और विशेषण होते क्या हैं उनके बारे में भी हमें ज्ञान होगा। तो ये हमारे इस पाठ का प्रश्न अभ्यास था, छोटा सा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और आगे झरोखे से मतलब एक झलक यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। छोटी सी कविता है जो राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ही लिखी गई है। आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से, और पुस्तकालय से भी आप ऐसी कुछ पुस्तकें ढूंढकर पढ़ सकते हैं जिसमें किसी ने अपनी माँ के बारे में बताया हो, या फिर आप स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत आप अपने आप में डालिए, ताकि पुस्तकों से आप जुड़े रहें, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान है जो वो महान होता है। और इस तरीके से महान लोगों की रचनाओं को आप पढ़ते रहें। तो आशा करते हैं बच्चे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो स्वस्थ रहें और मस्त रहें, पढ़ने में व्यस्त रहें।